ओके फाइन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल लिखो। ये अभी नोट्स में लिखना है ना, डिस्कशन का रजिस्टर, डिस्कशन का नोटबुक अलग बनाना है आप लोगों को। नोट्स पूरा क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, तो नोट्स सेपरेट रखना। तो लॉगरिथमिक क्वेश्चंस, इक्वेशंस के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस: log of x to the base 5 plus log of 5 to the base x is equal to 5 upon 2. Find out the value of x. This is the question. Log of x to the base 5 plus log of बेस चेंज is equal to 5 upon 2. 100% base change करोगे, so log of x to the base 5 plus 1 upon log of x to the base 5 is equal to 5/2। करेक्ट। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको t पुट करते हैं। so this will be t plus is equal to 5 upon 2. so this will be 2t square plus 2 is equal to 5t. करो सॉल्व करो, कितना आंसर आता है देखो। 25 comma root 5. Now this is 2t square minus 5t plus 2 is equal to 0. So 2t square minus 4t minus t plus 2 is equal to 0. 2t. t minus 2 minus 1, t minus 2 is equal to 0. So t is equal to 2 or t is equal to 1/2। हाँ correct. And t is log of x to the base 5 is equal to 2 or 1 upon 2. So clearly x is equal to 5 square 25। power 1 upon 2. मैं एक चीज फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्रॉस चेक अभी भी करना पड़ेगा आपको यार, है ना। क्रॉस चेक का मतलब लॉग शुड बी डिफाइंड। कंडीशंस बस इतने, नंबर एंड बेस पॉजिटिव एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1। तो इन दोनों सॉल्यूशंस में कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे बोलो। No, sir. इसका मतलब नो सर। बोथ सॉल्यूशंस आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। log of 9x square to the base x multiplied with log of x to the base 3 whole square is equal to 4.
करो, सॉल्व करो कोई। Sir, x is equal to 3. एंड x is equal to 3. x इज इक्वल टू 3 के अलावा और क्या सॉल्यूशन है? -27. बेटा -27 तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तुम समझो। -27 पे तो नेगेटिव नंबर आएगा ना। Yes, sir. चलो डिस्कस करते हैं इसे। ये स्टेप में डाउट है, इस स्टेप में? टू कैसे आया? बेटा दिस इज log of m into n. So log of m into n will be log of m plus log of n. यानी log of x square plus log of 9. Correct? Yes. So log of x square to the base x 2 Yes. and log of 9 to the base x will be 2 log 3 to the base x. Okay. ठीक है, Sir, 1. इसमें से 2 कॉमन, तो ये हो गया अभी 1 प्लस log of 3 to the base x 1 अपॉन, या फिर एक काम करते हैं, बेस 3 क्रिएट कर लेते हैं ना। बेस कांस्टेंट क्रिएट करना थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। उसका रीजन क्या है बताऊंगा मैं भी। तो आप एक काम करो, यहाँ पे इसको लिखो 1 अपॉन log of x to the base 3 into log of x to the base 3 whole square is equal to 4. Now log of x to the base 3 is t. Clear? Yes, sir. So this will be 2 times, अच्छा ये 2 भी कैंसिल कर देते हैं, 2 times cancel. Now this is 1 plus 1 upon t into T square. is equal to 2. 2. ठीक है, डिनोमिनेटर t, t plus 1, t square is equal to 2. This t and this t cancel. Any doubt? No. Now this is No, sir. square plus t minus 2 is equal to 0. This will be t plus 2 into t minus 1 is equal to 0. So t is equal to minus 2 or t is equal to 1. 1. T is log of X to the base 3. is equal to minus 2 or 1. So x is equal to -9. -9. 3. 1 upon 9 comma 3. 3 to the power minus 2 is not minus 9. Yeah? 1 upon 9. तो ये आंसर। अब इसको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा है ना। सॉल्यूशंस आ रहे हैं 3 और 1 अपॉन 9। देखो दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे को बस इतना बताओ कि 3 और 1 अपॉन 9 पर बेस नेगेटिव हो सकता है क्या? सॉरी 1 हो सकता है क्या? नहीं आ रहा है। Sir. No, not defined. सो बोथ सॉल्यूशंस आर एक्सेप्टेबल। तो फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 एंड x इज इक्वल टू 3। ये इसके आंसर्स हैं। कोई और मेथड माइंड में आ रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. बस यार नोट कर लो, सिंपल क्वेश्चन।
x इज इक्वल टू 1/9 और x इज इक्वल टू 3। 3. हाँ ओके। 1 मिनट है, कुछ प्रॉब्लम हो गया। क्या हुआ सर? ये थोड़ा नॉट रेस्पॉन्डिंग हो रहा है। Connection जो है. ठीक है, एक मिनट रुको, हो जाएगा। सर पहले वाला भी अच्छा था ना। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर। वो स्क्रीन पे लिखते हैं ना सब, इसलिए सर ने। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल। Next example is log of x square to the base x upon 2 minus 14 times log of x cube to the base 16x plus 40 log of root x to the base 4x is equal to 0। ये क्वेश्चन है। ठीक है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड, बाकी सिंपल है यार, जस्ट इक्वेशन फॉर्म करना है सिंपल। बाद में कुछ टी वगैरह पुट करके इक्वेशन इजी हो जाएगा। करो स्टार्ट करो, कुछ भी नहीं करना आपको, बेस चेंज करना है बस। ठीक है, इसको आप लिखोगे सिंपली log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन log ऑफ एक्स बाई 2। X/2. ऐसे सबको लिख लो, और जो तुम्हें बेस फेवरेबल लग रहा है, बेस 2 या बेस 4, वो पुट करना। करो स्टार्ट करो, देखते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें एक पॉइंट बता रहा था, देखो कभी भी क्या है, बेस वेरिएबल पुट नहीं करना चाहिए आपको।
जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है ये और एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इन दोनों में तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो x तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, वो कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 1 यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो? बट यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 1 यूज कर सकते हो। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ Yes, पे फिर sir. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाते हैं एक्चुअली। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये स्टेप समझ में आया आपको भी, log ऑफ m अपॉन log ऑफ n, अगेन log ऑफ m अपॉन log ऑफ n, अगेन सेम टू सेम log ऑफ m अपॉन log ऑफ n। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे कुछ कुछ बेस भी तो पुट करोगे ना अभी। तो तुम खुद बताओ इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें फेवरेबल बेस क्या लग रहा है? X. हाँ, या तो x या फिर 2, 4 भी कर सकते हो। एक काम करते हैं, दोनों मेथड से कर लेते हैं, x भी बेस पुट करके रखो, 2 भी बेस पुट करके चेक करते हैं क्या सॉल्यूशन आते हैं। स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं x इज इक्वल बेस 2 से। ठीक है, दिस विल बी 2 times log of x to the base 2। एनी डाउट? No. अपॉन log of x to the base 2 माइनस -1. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, माइनस 42 टाइम्स log of x to the base 2 upon log of x to the base 2 plus सर 1. सर वो -1 कैसे आया? क्या बोल रहे हो बेटा? -1. बेटा दिस इज log of m upon n, log of m upon n is log of m minus log of n, log of x minus log of 2, और log of 2 to the base 2 कितना होता है बोलो? 1. वही है ना ये -1। हाँ यस सर. हाँ, अब यहाँ पे 4 कैसे आया होगा? log of 16 to the base 2 से। 16 into x. प्लस, अच्छा, और 42 कैसे आ रहा है? ये 3 आगे आ गया यहाँ पे। यस सर। सिमिलरली पावर 1/2 ये आगे आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे बोलो? 20 log of x to the base 2 upon log of x to the base 2 plus 2 is equal to 0। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में हर जगह पे केवल log of x to the base 2 है। इसे 1 मिनट के लिए क्या पुट कर दो अभी? t। T. हाँ, तो ये इक्वेशन आ गया अभी। अच्छा, ये 2 भी कैंसिल आउट कर रहा हूँ मैं ना, 2 कैंसिल कैंसिल 10 टाइम्स एंड 21 times। So now this is t upon t minus 1 minus 21 t upon t plus 4 plus 10 t upon is equal to, नहीं आ रहा है क्या? समझ में आ रही है? आ रहा है सर. आ रहा है सर. सॉल्व करो yes sir इसको, सॉल्व करो इक्वेशन को, ये इक्वेशन सॉल्व करो, भी देखते हैं क्या आंसर आता है। हाँ,
सर क्यूबिक इक्वेशन रिक्वायरमेंट नहीं है क्यूबिक का बेटा, टी कॉमन आ जाएगा। क्यूबिक भी सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग। टी कॉमन, denominator is t minus 1, t plus 4, t plus 2 is equal to 0. This will be t plus 4 into t plus 2 minus 21 times t minus 1 into t plus 2 plus 10 times t minus 1 into t plus 4. इस स्टेप में कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, सॉल्व करो इसे। देखो यार, इसको वन स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हो पूरा। कैसे देखते हैं? देखो t इंटू टी टी स्क्वायर, this is minus 21 t square and this is 10 t square, so 1 plus 10 minus 21, टेन minus 10 t square. अभी t कैलकुलेट कर लेते हैं। this is 40, this is 2t यानी कि 60, this is minus t plus 2t यानी minus 21t। तुम एक काम करो, अभी नॉर्मल मेथड से मल्टीप्लाई वगैरह कर लो इसे। ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ तुमको। अभी मेन पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या आ रहा है बोलो यार, ये तो करना पड़ेगा आपको अपने आप से। माइनस टी प्लस 4t यानी कि 3t इंटू 10 30। तो आई थिंक ये आ रहा होगा यहाँ पे 15 15, करेक्ट है। कांस्टेंट 8 प्लस 42 और माइनस 40 प्लस 10, ऐसा रहेगा। यस सर सो दिस इज 10t स्क्वायर माइनस 15t, माइनस 10 इज इक्वल हाँ, और t इज इक्वल टू 0, करेक्ट। Yes, sir. यस सर इसके फैक्टर्स करके बताओ t कितना आ रहा है, बताओ इसको। t की वैल्यूज बताओ जल्दी से, ये कर सकते हो आप इजीली। t will be 2 or t will be 2 comma minus 1 by 2.
करेक्ट है. 1/2. In P is log of x to the base 2 is equal to 0, is equal to 2 or is equal to minus 1 upon 2. So finally, x is equal to 1, 4, 1 by root 2. ये आंसर है. अभी क्रॉस चेक. सो सॉल्यूशंस है 1, 4, 1 upon root 2. तो अब ये बताओ 1 पे कोई प्रॉब्लम है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? प्रॉब्लम इन द सेंस नंबर एंड बेस शुड नॉट बी नेगेटिव एंड बेस विल नॉट बी इक्वल टू 1. तो बेस 1 पे x इज इक्वल टू 1 पे बेस 1 आ रहा है क्या? बोलो. दिस इज 4, दिस इज 16 एंड दिस इज 1 upon 2. सब ओके. No, sir. नेक्स्ट x इज इक्वल टू 4 चेक करते हैं. 4 upon 2 2, नो प्रॉब्लम. 16 into 4 64, again no problem. 4 into 4 16, again no problem. नेक्स्ट 1 upon root 2 चेक करते हैं. तो देखो 1 upon root 2 पे ये वैल्यू 1 नहीं आने वाला, ये भी 1 नहीं है और ये भी 1 नहीं है. इसका मतलब फाइनली इस क्वेश्चन के कितने आंसर्स हैं? 3 answers, 3 roots. 3 answers. हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर रैशनल? 2. 2 solutions. 2 solutions. Exactly, one solution is irrational. क्लियर? Yes, sir. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन यही मेथड है यार, इसका और कोई मेथड नहीं. बेसिकली इक्वेशंस बनाना था इसके अंदर. बोलो यार, कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे फिर अभी. Yes. Yes, sir. ओके. Okay, fine. Next example. X plus 1 to the power log of x plus 1, ये different type के questions हैं ना, is equal to 100 times x plus 1. This is the question. X plus 1 to the power log of x plus 1 is equal to 100 times x plus 1. You have to find out the value of x. क्या करोगे बताओ? 1 upon Applying log. minus 1. इसमें क्या करते हैं? एक्चुअली दोनों तरफ log ले लेते हैं. So this is log x plus 1 to the power log of x plus 1 is equal to log of 100 into x plus 1. इस स्टेप में कोई डाउट है? सर बेस सेम ही होता है ना? हाँ, बेस सेम ही है ना. कहाँ पे मना किया? बेस तो पुट ही नहीं किया ना बेटे. बेस गिवन नहीं था यहाँ पे, तो डेफिनेटली बेस कितना आ रहा होगा यहाँ पे? 10. 10. तो ये जो अभी आप न्यू लॉग ले रहे हो ना, ये भी किस बेस पे लो? 10. कोई डाउट? नो सर. ठीक है. अब ये समझने का ट्राई करो. एक्चुअली ये जो यहाँ पे ये जो नंबर है ना, दिस नंबर एक्चुअली इस नंबर के इंडेक्स में है ये. यस सर. क्योंकि यहाँ पे भी इंडेक्स था. सो दिस विल कम फॉरवर्ड. यहाँ पे आएगा ये. इस स्टेप में कोई डाउट? No, sir.
No, sir. This will be log of x plus 1 to the base 10. into log x plus 1. हाँ, अभी ये मल्टीप्लाई हो गया, बिल्कुल करेक्ट। log of x plus 1 to the base 10। इसमें डाउट क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बेस समझ लेते हैं। ये बेस नहीं है, ये प्रॉपर एक नंबर है। अगेन ये नंबर का पावर है यहाँ, दिस x, दिस log is equal to 2 plus log of x plus 1 to the base 10। इस स्टेप में कोई डाउट? No, sir. No, sir. सर ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताओ अभी। Applying t log 10 base हाँ। x plus 1 is So log of x plus 1 to T. the base 10 is equal to t. So this will be t square is equal to 2 plus t. So t square minus t minus 2 is equal to 0. T minus 2 into t plus 1 is equal to t is equal to 2, t is equal to -1, t is equal to -1 or t is equal to 2. And what is t? X log of x plus 1, हाँ, is equal to -1 or 2, so x plus 1 is equal to 1/10 और 100। हाँ, अब यहीं पे क्रॉस चेक कर लेते हैं, है ना, कि क्वेश्चन में x plus 1 ही है। अगेन क्रॉस चेक ये है कि नंबर एंड बेस शुड नॉट बी नेगेटिव एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1। तो देखो x plus 1 है 1/10, तो 1/10 ओके। कोई प्रॉब्लम है क्या 1/10 के अंदर, बोलो? no. No, तो ये भी ओके है और ये भी ओके। सो फाइनली x इज इक्वल टू 1/, अच्छा ये तो आ गया 99, 0.9. हाँ, एंड 1/10 minus 1। -9/10। So these are the fair answers. ये आप लोग करो, सिंपल क्वेश्चन। बताओ कोई डाउट है तो। No, sir. No, sir. ठीक है, ये नोट करो, एक बार देखते हैं। अच्छा मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जैसे सपोज करो क्वेश्चन ये होता है यहाँ पे कि x plus 1 होल पावर log of x plus 1 to the base 10। तो इसमें क्या थोड़ा डाउट होता है, इसमें क्या डाउट होगा इसमें, बताओ मेरे को एक बार। क्या डाउट आ सकता है इसमें, क्योंकि वो डाउट आएगा एग्जाम में डेफिनेटली। सर वो x plus 1 एक ही टर्म है क्या? एग्जैक्टली, थोड़ा डाउट ये होता है कि ये सेपरेट है या फिर ये कंबाइंड है। मतलब ये है या फिर ये सेपरेट है। तो इसका आंसर ये कि ब्रैकेट है यहाँ पे, तो ये फिक्स टर्म है, ये एक ही टर्म है, अदरवाइज ये सेपरेट है। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये नोट करो, अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x to the power log of x plus 7/4। देखो यार, मैं भी थोड़ा डिस्टेंस पे लिख रहा हूँ 7 को, है ना, बाकी ऐसा नहीं होता एग्जाम में, वो यहीं पे लिखा मिलेगा आपको, तो इसमें कंफ्यूजन होता है।
तो अगेन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये एक सेपरेट टर्म है और 7 सेपरेटली ऐड हो रहा है इसमें. ओके, इज इक्वल टू 10 to the power log of x प्लस 1. ये क्वेश्चन है, करो सॉल्व करो. सर वो x रेज टू है ना? हाँ बेटे, वो x to the power है डेफिनेटली. टेन कॉमा 1/10^4. 10 कॉमा 1/10,000, ये बोल रहे हो क्या? यस सर. हाँ, सुनने में आंसर बिल्कुल करेक्ट लग रहा है. देखते हैं कोई आंसर है. नाम क्या बेटा आपका? सर शिव प्रसाद. शिव प्रसाद. 100 मार्क्स क्या? सर 100 मार्क्स तुम्हारे ही आए ना मैथ्स में? नहीं नहीं सर 91. अच्छा, 100 मार्क्स किसके थे यार? सर 100 मेरे क्या नाम? अच्छा, आदित्य. ओके, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश. कौन? क्यों सर? आदित्य. सरनेम क्या बेटा आपका? हिरेमठ. किले गाउडर. खिरगाउडर. ओके, वेरी गुड यार, फोड़ दिया तुमने. कॉन्ग्रेचुलेशन. करो यार, सॉल्व करो, काफी इंटरेस्टिंग है इसे. मैथ्स में बस थोड़ा सा ड्रॉबैक है यार, मैथ्स में कोई थ्योरी और कोई स्टोरी नहीं होती है. बस क्वेश्चंस में यदि किसी को इंटरेस्ट है तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने. अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है सर. ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं. सो दिस इज क्लियरली log of x to the power this is equal to log of 10 to the power log of x plus 1. Done. Paste है. Now this will come forward. ये यहाँ पे आएगा. क्लियर है? यस सर. और एक काम करते हैं, ज्यादा स्टेप्स वेस्ट नहीं करते हैं. log of x to the base 10 को क्या रख दो यहाँ पे अभी. T. So this will be t plus 7/4 into T is equal to. T plus 1. वेरी गुड. बस ये सॉल्व कर लो यार, हो गया क्वेश्चन से. So this is t square plus 70 is equal to 4t plus
4. So t square plus 3t minus 4 is equal to 0. T plus 4 into t minus 1 is equal to 0. t is equal to minus 4 or t is equal to 1. And what is t? Log of x to the base 10. Minus 4 or 1. ठीक है. So x is equal to 10 to the power minus 4 and 10 to the power 1. These will be the final answers. बताओ कोई डाउट है किसी को? No, sir. Simple question. नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं. ये नोट कर लो एक बार आप सभी. कोई डाउट है तो बताओ. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, next question. X minus 2 to the power log x minus 2 होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को लिखते हैं यहाँ पे, प्लस log x minus 2 पावर 5. इन दोनों पावर्स में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? Yes, sir. माइनस 2 टू द पावर 5 है और ये कंप्लीट लॉग स्क्वायर है. माइनस 12 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 टाइम्स log of x minus 2. This is the question. करो, स्टार्ट करो. अच्छा, तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है क्या पूरा? Yes, sir. Yes, sir. ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 by 1 by x. 1 by x. ठीक है, 1 by x. करेक्ट. और इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? No, sir. ये बताया है क्या सर ने? No, sir. Oh, natural log ही पता है. चलो कोई बात नहीं. अच्छा ये बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x. और 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? 4x. हाँ, 4x. हाँ, मतलब बेसिकली कंसेप्ट ये है कि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो वो एज इट इज रहता है वहां पे. भाई के एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यही आएगा ना, के एफ डैश एक्स.
Yes. अच्छा, fx प्लस k का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? F dash x plus c. हाँ, जीरो बेटा, कांस्टेंट्स के डिफरेंशिएशन कितने होते हैं? S 0 sir. जीरो होता है ना? अच्छा, ये बताओ sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x Cos x. और sin x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नहीं पता। चलो कोई नहीं, बताता हूँ मैं। एक्चुअली करते क्या है ना, यहाँ पे ये डिग्री है ना, इसको पहले आप रेडियन में चेंज करोगे। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू, हाँ, तो ये अभी क्या हुआ, ये अभी रेडियन में चेंज हो गया। इसको डिफरेंशिएट करो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। tan Minus cos. बेटा साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। और ये हो गया अभी पाई एक्स अपन 180, और पाई एक्स अपन 180 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? चेन रूल हो गया आपका, चेन रूल। Yes sir. Yes, sir. चलो ठीक। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x. cos x. हाँ, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 by x. 1 by x. e टू 1 द by पावर x. x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या? e टू e द by पावर, x. हाँ, E by हाँ. 10 to the power x. 10x का डिफरेंशिएशन, secant square x. sec square x. ठीक है, X square. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी सपोज करो क्वेश्चन ये है, साइन ऑफ 10 ऑफ e टू द पावर, या फिर एक काम करता हूँ, ये तुम्हें दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, तो इसको बाद में कॉम्प्लिकेट ना, ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करोगे बोलो? पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन cos, बाकी एज इट इज। अंदर आ जाओ, हाँ। इनका डिफरेंशिएशन x square. tan x ये पूरा एज इट इज, और अंदर आओ, ln का डिफरेंशिएशन 1 upon x square plus बस 1 अपॉन, इतना ध्यान रखो, 1 अपॉन, तो ये यहाँ पे। नाउ इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2x 2x. 2x. और सब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लॉगरिथम से रिलेटेड है। देखो आपको होता क्या है ना, आपको जो डिफरेंशिएशन पता होता है वो बेस ई पे पता होता है। किस बेस पे पता होता है? e. e पे हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे बेस चेंज करोगे। सो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ x अपॉन log ऑफ 10 टू द बेस। e अब ये तो एक कांस्टेंट ही है ना बेटे, yes sir yes sir. तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया, कांस्टेंट एज इट इज रहते हैं। yes ये है ln x का डिफरेंशिएशन, 1 by x ओके। अब इसको तुम नंबर बेस इंटरचेंज से ये लिख सकते हो, log ऑफ e टू द बेस 10, yes sir. Bye. yes sir तो ये होता है इसका डिफरेंशिएशन, करेक्ट? तो इसको ध्यान रखना, ठीक है? yes sir चलो भैया ये क्वेश्चन सॉल्व करो। Sir 98 comma 1 by 10 power 7 plus 2. 98 1 upon 10 to the power 7 plus 2, ओके। और आंसर्स कुछ आ रहा है क्या? और कोई आंसर? 102. नहीं, 102 तो खैर नहीं आएगा। 3. 3. x is equal to 3, okay। 10 raised to 9 plus 2.
ठीक है, तो फाइनली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं, 1 2 और 3? 2. 2 sir. नहीं बेटा, इसमें 3 सॉल्यूशंस आएंगे। देखो मिस्टेक कहाँ पे हुआ है। ओके, सेम क्वेश्चन, टेक log both sides, you will get this। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, log of x minus 2 to the base 10 को t पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। Yes. तो ये डायरेक्ट थर्ड स्टेप में चलेगा बेसिकली। तो ये हो गया अभी t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2 सर इंटू, -12 है ना वो? हाँ सॉरी, माइनस 12 इंटू t इज इक्वल टू 2t. t। कोई डाउट? No sir. t and t cancel। Now this is t square plus 5t minus 14 is equal to 0। So t plus 7 into t minus 2 is equal to 0। t is equal to -7 or t is equal to, 2. correct। And what is t? T is log of x minus 2 to the base 10 minus 7 or 2। So x minus 2 is equal to 10 to the power 7 or 100। x is equal to 102 or 2 plus 10 to the power। -7 Minus. ठीक है, तो फाइनली 2 सॉल्यूशंस, ये बोल रहे हो आप? Yes sir. रॉन्ग सॉल्यूशन है, रॉन्ग आंसर। सर पर 2 प्लस नहीं यूज होगा ना वो क्यों यूज नहीं फर्स्ट होगा? सॉल्यूशन। क्यों यूज नहीं होगा बेटा, ये भी तो एक पॉजिटिव नंबर ही है ना। अरे यार ये देखो, log of x minus 2 to the base 10 minus 7 और 2 आ रहा है ना, तो -7 का स्क्वायर तो 49 ही होता है ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मेरे को ये बताओ, इसमें मिस्टेक कहाँ पे हुआ है पूरे सॉल्यूशन में? सर 0 भी आएगा एक सॉल्यूशन। 100%। ये मैंने आपको लास्ट सेक्शन बताया था, जब भी आप कैंसिल करते हो नंबर ऑफ Yes, सॉल्यूशन sir. हो जाते हैं, decrease तो साइड में क्या लिखोगे? t is equal to 0 Yes sir. एक सॉल्यूशन यहाँ से भी है। तो log of x minus 2 to the base 10 is equal to 0। Clearly x minus 2 is equal to 3. x is x is equal to 3 तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए अभी? 3 Exactly। ये आंसर। सर हाँ बोलो, हाँ सर, वो पहले का x माइनस 2 किधर गया? कहाँ पे x minus 2 चला गया? सर क्वेश्चन में का पहले ये का। क्वेश्चन हाँ ये सर। बेटा लॉग लिया है ना दोनों तरफ, तो ये पूरा पोर्शन आगे आएगा। नहीं आएगा सर 3 क्योंकि वो 1 हो जाएगा। क्या बन हो जाएगा? बोलो क्या बन हो जाएगा? अच्छा तुम्हें समझ में आ गया ना कि x minus 2 कहाँ चला गया? बेटा ये t जो आ रहा है ये यही तो है, ये पूरा पोर्शन लेफ्ट में आ गया यहाँ पे, यस सर। पोर्शन यहाँ पे, तो ये रह गया ना अभी मल्टीप्लिकेशन में, यस सर। तो यही तो t है वो। क्लियर? ओके सर। हाँ बस इसमें ही ध्यान रखना कि जब भी कैंसिलेशन करते हो आप, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते हैं डिक्रीज, तो साइड में 0 जरूर लिखना उसको। एनी डाउट? no sir थक गए तुम लोग या नेक्स्ट क्वेश्चन करें? बोलो। Next question. एक कंसेप्ट बता देता हूँ तुम लोगों को, ये बताओ जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x।
क्या आंसर आएगा बोलो? 2. करेक्ट आंसर, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है 5. सो x इज इक्वल टू, सॉरी 25 टू द पावर 1 अपॉन x है ये. ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बताओ. अच्छा ये समझते हो ना, जैसे ये है सपोज करो, तो इसका मतलब 1/2. 1 अपॉन 3. 1/2. हाँ, ये लिखा हुआ है तो पावर 1 अपॉन है. ठीक है, हाँ बताओ ये क्या आंसर है अभी? दिस इज 5 टू द पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. 1 upon x is equal to 2. So x is equal to 1/2. हाँ करेक्ट, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है, ध्यान रखना. क्लियर? क्या तुम लोग पूछते ही नहीं रॉन्ग आंसर क्यों है? Hi, sir. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट लिखो. एक्चुअली देखो होता क्या है ना, जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई भी नंबर है, तो ये रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे 2 है तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट, 4 है तो फोर्थ रूट. कभी तुमने 1/2 रूट सुना है क्या? No, sir. कभी 1 अपॉन थर्ड रूट सुना है क्या? No, sir. No, sir. हाँ, तो इज डिफाइंड only if n belongs to क्या? Any natural number. नेचुरल नंबर, लाइक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ऐसे. 1 अपॉन सेकेंड रूट नहीं होता, कभी 1 अपॉन थर्ड रूट नहीं होता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, ध्यान रखना कि यहाँ पे डेफिनेटली नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी डिफाइंड है ये. ओके, अच्छा सपोज करो क्वेश्चन ये होगा, ये एग्जांपल 1, दिस इज एग्जांपल 2 एंड दिस इज एग्जांपल 3. 5 to the power 1 upon x is equal to 25. Then x is equal to 2. 1/2. हाँ, तो ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे उसने ये कन्वेंशन यूज नहीं किया है. Yes. हाँ, Yes, sir. बिल्कुल ध्यान रखना. चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हो आप लोग कि सपोज करो ये स्टेटमेंट है, हियर n belongs to any number, correct, Yes, sir. except 0. 0. 0. हालांकि दोनों चीजें सेम है, लेकिन वो रूट को रिप्रेजेंट करते हैं. स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ये रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, मैं सॉल्व करके आना उसे नेक्स्ट टाइम पे. Yes, sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल, log of 4 plus 1 upon 1 minute
दिस इज 2x लिखो यहाँ, ठीक है, बेस्ट। log of 3 is equal to log 3 और ये x रूट है इसका प्लस 27, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में है। ओके, Yes. चलो इतना ही पढ़ते हैं। लॉगरिथम कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट का मतलब लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज हो गए हैं, लॉगरिथमिक Inequality. हाँ सुनो, एक मिनट सुन लो। एक पॉइंट आता है इसके अंदर लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस का मतलब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ेंगे 15 या 20 डेज के बाद में, क्योंकि उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, Rational number. फैक्टराइजेशन। रैशनल इनइक्वेशंस। और रैशनल इनइक्वेशंस से पहले पढ़ेंगे बच्चों वाली चीजें, बेसिक फॉर्मूले और फैक्टराइजेशन। सर्ट्स भी पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग। हाँ सर वो जीपीए वो सब क्या बोल रहे हो? यार वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है बेटे आपका। सर ये सब कुछ अलजेब्रा में आता है ना? अरे ये सब कुछ अलजेब्रा में एक्चुअली, ये सब अलजेब्रा Yes, में। sir. हाँ बोलो, आप क्या डाउट है बताओ। सर प्रोग्रेशंस प्रोग्रेशंस, जी सर। एक बार मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। एक्चुअली ऐसा होता है, 11th का पोर्शन पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ऑब्वियसली बात है। तो 11th में स्टार्टिंग में आता है बेसिक्स। ये पूरा बेसिक्स ही है एक्चुअली। लॉगरिथम भी बेसिक्स के ही चैप्टर कंसीडर करता है। लॉगरिथम बेसिक्स में ही आता है ना। लॉगरिथम हो गया, इनइक्वेशंस हो गया, फॉर्मूले हो गए, सर्ट्स हो गया, फैक्टराइजेशन है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम के ऊपर भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक आ जाता है लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस। इनइक्वेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। Yes, sir. डिफरेंट इनइक्वेशंस होते हैं इसके अंदर। रैशनल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, जो ऑब्वियसली बात है ट्रिग्नोमेट्री के बाद में ही पढ़ पाओगे। एक मॉडुलस इनइक्वेशन हो गया, वो भी ऑब्वियसली बात है मॉडुलस के बाद ही पढ़ोगे। एक हो गया ग्राफिकल इनइक्वेशंस, वो ऑब्वियसली बात है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद ही पढ़ोगे। ठीक है, एक होता है फंक्शनल इनइक्वेशंस, वो ऑब्वियसली बात है 12th के टॉपिक फंक्शन के बाद पढ़ोगे। ठीक है, तो 11th में हम लोग केवल रैशनल और एक लॉगरिथम, ये दो ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सारे टॉपिक्स का मतलब यार फादर एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा था वो तो जस्ट 1 पेज का क्वाड्रेटिक है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्री। क्या आता है उसके बाद? ये चलेगा ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। देन फिर आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो तुम लोग बोल रहे थे प्रोग्रेशन। फिर आता है बाइनोमियल थ्योरम, जिसका बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ा था। बेसिक्स इसलिए पढ़ा था क्योंकि कुछ नोटेशंस है वो यूज होते हैं सब चीज़ों में। फिर आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के अंदर होते हैं 5 चैप्टर्स। Yes, sir. हाँ, तो ये सब होता है। फिर एक टॉपिक आता है सबसे इसके अंदर Calculus. कैलकुलस तो बाद में है अभी। इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं? Straight line, pairs of straight line, एक आता है parabola, hyperbola, एक होता circle. है पैराबोला, एक होता है इलिप्स, और एक होता है hyperbola. ठीक है, फिर इन सारे टॉपिक्स का दादाजी आता है यहाँ पे, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें सब यूज होता है जितना भी है सब। और ये ऐसा टॉपिक है, ये स्टार्ट होने के बाद खत्म ही नहीं होता कभी। ठीक है,
तो फिर इसको खत्म करना पड़ता है। सर 11th में फिर क्या क्या कवर होगा? आजाद है आजाद। 11th पे टॉपिक है बेटी। एक होता है इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ये भी आता है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग? ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब पढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। कोऑर्डिनेट, हाँ। और एक टॉपिक आता है यहाँ पे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ये सारे 11th का क्वेश्चन है। अभी मैं थोड़ा सा रफ टाइप का लिखा है। ओके सर। सर 11 क्वेश्चन नो? टोटल चैप्टर्स होते हैं। चलो ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके सर। ओके ओके सर। आज मैं कुछ और होमवर्क ऐड करता हूँ शीट में, तो वो सॉल्व करके आना। नेक्स्ट टाइम पे मेनली डिस्कशन ही रहेगा क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सर अच्छा, वो सब सिखाना है क्या आप लोगों को? क्या बोलते हैं, लॉग टेबल वगैरह देखना, वो सब सिखाना है क्या? यस सर। यस सर, यस सर। टेबल देखना भी नेक्स्ट टाइम पे सीख लेंगे, है ना? सर आप क्या सेंड करने वाले थे? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि मैं जो शीट मैंने सेंड की है ऑलरेडी, उसमें Yes. कुछ क्वेश्चंस ऐड करने वाला हूँ होमवर्क के लिए। तो हाँ, ओके, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, वो मैं ग्रुप पे डालता हूँ। ओके सर। हाँ बाय सर। ओके बाय सर, हैव अ नाइस डे। ओके बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर। बाय सर। ओके बाय बाय सर। बाय बाय।